हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप सब? आई होप एक्सट्रीमली वेल, सेफ एंड सिक्योर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल सीवी। परफेक्ट सीवी तो नहीं कहूंगा क्योंकि कोई भी सीवी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत की पॉइंट्स नोटिस किए हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप अगर अब सीवी बनाएंगे तो कैसे बनाना है आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, राइट? सो एज आपको पता है कि सीवी ही वो चीज होती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ सीवीज आती है और उसमें आपको अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करना है तो वो आज इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। और आजकल नहीं, बहुत टाइम से ही यूनिवर्सिटीज में, अगर आप अब्रॉड एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज में भी एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपके सीवी को रिक्वायर करते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तो आप कैसे एक सीवी को बना सकते हैं। बहुत चीजें मैंने कंसिडर की है इसमें, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है दीपांशु और मैं वर्क वीजा और स्टडी वीजा से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक सीवी में जो देखेंगे वो होता है उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सीवी आपको कितना सिंपल दिख रहा होगा। सो इसमें जो बातें हमें ध्यान रखनी है वो है कि आपका जो फॉन्ट्स है उनका साइज सेम होना चाहिए और उनका स्टाइल भी सेम होना चाहिए। बट सिर्फ और सिर्फ जो हेडिंग्स है उनको आप बोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर नेम सरनेम को बोल्ड किया है, देन उसके बाद प्रोफाइल को बोल्ड किया है, एजुकेशन, जो मेन आइटम्स जो मेन हेडिंग्स है उन्हें हमें बोल्ड करना रहता है। और ना तो मैंने इस सीवी में फोटोज, टेबल्स या ग्राफ शो किए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये अगर रिक्वायरमेंट होती है किसी फर्म की कि फ़ोटोज़ चाहिए उन्हें, तो ही आप फ़ोटो पेस्ट कीजिएगा। और मेक श्योर कि आपका जो सीवी है वो ब्रीफ और रेलेवेंट हो। ब्रीफ कहूँ तो मैं, देखिए, अगर इनएक्सपीरियंस्ड है तो 1 पेज का इनफ होता है और एक्सपीरियंस्ड है तो मैक्स टू मैक्स 1.5 या 2 पेजेस तक जा सकता है। बट कोशिश कीजिएगा कि आप उसे ब्रीफ रख सकें। और प्लीज़ आपके सीवी में जो भी स्किल्स आप पुट करते हैं उसे, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ वो स्किल्स और जॉब रिलेवेंट होना चाहिए। और अपने सीवी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करिएगा। और जब भी आप अपने सीवी को सेव करेंगे तो वो आप पीडीएफ फाइल में सेव करिएगा। ये पर्सनल डिटेल्स पे, पर्सनल डिटेल्स आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन। यहाँ पर आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। सबसे पहले तो आपका जो नेम है वो बोल्ड लेटर्स में मेंशन करेंगे। देन उसके बाद आप आपकी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे और ईमेल आईडी प्रोफेशनल रखिएगा। देन उसके बाद आपका एड्रेस। देन राइट साइड में जब आते हैं तो आप आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक्डइन की प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। तो गाइज ये फीचर एक नया है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल ऐड करने का, क्योंकि ये 2020 है गाइज और लिंक्डइन जॉब्स का एक प्लेटफॉर्म है। सो उसकी प्रोफाइल आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिलता है और आप अपने सीवी को मोर प्रोफेशनल बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए, लेकिन यहाँ पर आप आइकन्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस पर फ़ोन का आइकन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल का आइकन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस का और यहाँ पर मेल का। तो ये आप ऐड कर सकते हैं प्रोफाइल सेक्शन, एंड दिस इज़ द प्रोफाइल सेक्शन। सो गाइस, इस सेक्शन में आपने जो कोर्स परस्यू किया है उसके बारे में, यूनिवर्सिटी के नेम के बारे में और व्हाट आर योर बेस्ट क्वालिटीज़ एंड अचीवमेंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी स्किल्स, वो लैंग्वेज स्किल्स हो सकती है, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। और इन दी एंड आपको करियर गोल्स के बारे में मेंशन करना है कि किस पोजीशन पर आप जाना चाहते हैं और किस पर्टिकुलर सेक्टर में। सो प्रोफाइल सेक्शन में आपको 2 to 3 सेंटेंसेस में सारी आपकी क्वालिफिकेशन, आपका स्किल्स और आपका करियर गोल्स यहाँ पर डिस्क्राइब करना रहता है। और अगर आपको इनिशियली ही एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करना है तो आपका प्रोफाइल सेक्शन आपको स्ट्रांग बनाना रहेगा, ब्रीफ होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फो ये देना चाहिए। एजुकेशन सेक्शन को आपको स्ट्रांग बनाना रहेगा अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो, राइट। सो यहाँ पर आप आपके यूनिवर्सिटी का नेम, जहाँ से भी डिग्री आपने परस्यू की है, सिटी, कंट्री, और ये चीज़ मेंशन करना ना भूलिएगा, ईयर, कौन से ईयर से स्टार्ट किया था और कौन सी ईयर में फिनिश होने वाला है या हो चुका है। नेम लिखिएगा, टाइप ऑफ डिग्री जो आपने परस्यू की है, ग्रेड लिख दीजिएगा, ग्रेड से भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। देन आपका की मॉड्यूल्स का, ये
बहुत कम सीरीज में आपने देखा होगा की मॉड्यूल्स में आपको यूनिवर्सिटी में आपने जो भी सब्जेक्ट स्टडी किए, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, अगर मैनेजमेंट के लिए पोजीशन पे जाना चाहते हो तो ये की मॉड्यूल जब ही ऐड कीजिएगा जब आपकी जो यूनिवर्सिटी स्टडीज़ है उस जॉब्स के रिलेवेंट हो, मतलब वो सब्जेक्ट जो आपने स्टडी किए हैं वो जॉब से रिलेवेंट हो, तो आप कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट्स आपके मेंशन कर सकते हैं। डिसर्टेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने जो थीसिस लिखा है, अगर ये भी ऑप्शनल रहता है, अगर वो जॉब से रिलेवेंट है आपका थीसिस तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। और अवार्ड तो मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया है। ये देखिए आप इसमें अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अवार्ड में अगर आपको कोई पर्टिकुलर अवार्ड मिले लाइक हाईएस्ट स्कोरिंग का या किसी भी टाइप का रिलेटेड टू आपकी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन में, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका हाई स्कूल जहाँ से आपने कंप्लीट किया है, देन उसके बाद आपका सेकेंडरी स्कूल्स। और देखिए मैंने इन दोनों फील्ड में भी आप देख पा रहे हो तो मैंने सब्जेक्ट्स नेम मेंशन कर दिए गए, सब्जेक्ट्स नेम, और आप ग्रेड भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके उन सब्जेक्ट्स में ग्रेड अच्छे आते हैं तो ग्रेड्स मेंशन कर दीजिए, या तो फिर सब्जेक्ट्स नेम ही मेंशन करिएगा। ये देखिए सेकेंडरी क्वालिफिकेशन में भी मैंने सब्जेक्ट्स नेम मेंशन किया, तो यहाँ पर आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं देख कर। और सेकेंड यहाँ पर भी आपको कौन से ईयर में आपका बिगिनिंग हुआ है हाई स्कूल का, कौन से ईयर में एंड हुआ, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे तो आपका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग बन जाएगा अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है तो। नेक्स्ट सेक्शन इज वॉलंटियरिंग सेक्शन। सो गाइज यहाँ पर आप आपके जॉब एक्सपीरियंस हो, पार्ट टाइम जॉब एक्सपीरियंस हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर जॉब एक्सपीरियंस ही ऐड करना है, यहाँ पर आप आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, आपने किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए वर्क किया है वो एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, या आपने किसी एसोसिएशन में वॉलंटियरिंग की हो तो वो ऐड कर सकते हैं। तो आई एम डैम श्योर आपने अपने पास्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में वॉलंटियरिंग की होगी, तो वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कंपनी का नेम मेंशन करना रहेगा, ईयर मेंशन करना रहेगा, आपकी पोजीशन क्या थी और क्या डिटेल्स आप, क्या एग्जैक्ट डिटेल्स थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी वहाँ पर, और क्या स्किल्स आपने एक्वायर की। तो ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट 2 to 3 बुलेट पॉइंट्स बनाइएगा और उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वॉलंटियरिंग है वो जॉब एक्सपीरियंस हो, वो एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है किसी भी सोसाइटी, इंटर्नशिप या एसोसिएशन में वॉलंटियरिंग करने का। सो गाइज नेक्स्ट सेक्शन इज अचीवमेंट सेक्शन। गाइज इस सेक्शन में आपकी जो भी अचीवमेंट्स है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी सोसाइटी के लिए वर्क किया है यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम एक एनजीओ के लिए वर्क कर सकते थे, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर सकते हैं, पोजीशन मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड, आप किसी भी कंपटीशन, फॉर एग्जांपल ऐसे कंपटीशन हो तो उसका अगर आप विनर रहे तो वो मेंशन कर सकते हैं। अब मेरा अगर मैं बताऊँ एक बार, तो आई वॉज इन यूनिवर्सिटी एंड एट दैट टाइम आई हैड 100% अटेंडेंस इन द फर्स्ट ईयर। सो उस टाइम पर मुझे उसका अवार्ड मिला था, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। तो ऐसे जो भी अचीवमेंट्स है आप एक बार खुद को एनालाइज कीजिएगा एंड देन वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल स्किल्स। सो गाइस इस सेक्शन में आप आपकी एडिशनल स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज स्किल, फॉर एग्जांपल साउथ के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके पास कन्नड़, तेलुगु, हिंदी भी आती है उन्हें और इंग्लिश भी आती है, तो ये लैंग्वेजेस स्किल्स आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इटालियन आती है तो मैं हिंदी, इंग्लिश और इटालियन यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी अगर आप प्रोफिशिएंट हो तो ये भी मेंशन कर दे कि आप वर्ड में प्रोफिशिएंट है, एक्सेल में प्रोफिशिएंट है, पावर पॉइंट में प्रोफिशिएंट है। और अदर स्किल्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें C++, जावा लैंग्वेजेस आती हैं, और फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है, फॉर एग्जांपल वीडियो क्रिएशन में सॉफ्टवेयर से आप फेमिलियर है, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उससे आपके एम्प्लॉयर को पता लग जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर्स लर्न करने में ज़्यादा फोकस करता है, तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। सो गाइस नेक्स्ट सेक्शन इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट। सो गाइस इस सेक्शन में आपको अपने आप को यूनिक बनाना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के सीवीज देखे हैं और उसमें सिर्फ इतना लिखा रहता है कुकिंग, रीडिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड ये सब नॉर्मल्स। बट आपको अपने आप को अगर डिफ्रेंशिएट कराना है, यूनिक बनाना है, तो आपको हॉबी नेम तो लिखना है, बट वो आप
हॉबी कैसे डेवलप करी आपने और उसमें कुछ अचीवमेंट्स है आपकी, तो थोड़ी सी आपको डिटेल देनी रहेगी उस पर्टिकुलर हॉबी की। फॉर एग्जांपल रीडिंग का अगर मैं कहता हूँ, मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है, मेरी हॉबी है, तो मैंने लाइक 10 to 15 बुक्स रीड की है। मोटिवेशनल बुक्स मैंने रीड करी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक्स रीड करी, तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एज सपोज आप क्रिकेट लिखते हैं, तो क्रिकेट में भी आपने कुछ अचीवमेंट्स कैसे आप मतलब उस हॉबी को डेवलप किया है, या कुछ अचीवमेंट्स हो कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक प्ले किया है या नेशनल लेवल तक प्ले किया, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हॉबीज़ और इंटरेस्ट में आप प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल दें। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। और दो सीवी टेम्पलेट साइट्स है, यूरोपास अगर आप यूरोप में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सेकंड कैनवा अगर इंडिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं या यूनिवर्सिटीज की अप्लाई कर सकते हैं, तो कैनवा से आप सीवी बना सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।